युवक की जान गई है जिसका नाम राजिंदर सिंह है, सना को रघुवीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ नई बस्ती लहर सुगल है। बताना चाहेंगे रिंग रोड पर कल ये मोटरसाइकिल पर सवार थे और किस तरह से इस हादसे का शिकार हुए जिसमें इनकी जान चली गई। लगभग इनकी उम्र जो 25 वर्ष बताई जा रही है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और इस समय की तस्वीरें हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपको बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और जो तस्वीर इस समय हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको तस्वीर वो बताया राजिंदर सिंह की है और जिसकी उम्र जो लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। कल एक घटना का एक एक्सीडेंट होता है ये बताया जा रहा है रिंग रोड पर और ये ड्राइवर का काम करते थे और एक पेशे से ड्राइवर थे। और ये भी बताया जा रहा है कि राजिंदर सिंह की आज कज़न ब्रदर की आज शादी थी और आज शादी की खुशियाँ हैं जो मातम में बदल गई हैं। यानी कि राजिंदर सिंह के कज़न जो हैं उनके बेटे की आज शादी थी और इसमें शामिल होना था, पर ये नहीं पता था कि राजिंदर सिंह आखिरी सांसें कल यहाँ पर गिनेंगे। इस समय यहाँ पर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में जहाँ पर इसका पोस्टमार्टम इस समय चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आखिर किन परिस्थितियों में राजिंदर सिंह की जान गई है, आखिर क्या कोई हिट एंड रन कर भाग गया या एक एक्सीडेंट ही है या फिर हिट एंड रन का केस है, ये फिलहाल सारी चीज़ें जांच का विषय है। पर एक युवक की जान गई है जिसका नाम राजिंदर सिंह है, ये बताया जा रहा है। इसकी उम्र जो लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आए दिन इस तरह की जो एक्सीडेंट की केसेस हैं, वारदातें सामने आती जिसमें कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ सकती हैं। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। और इस समय जो भैया क्या नाम आपके क्या हुआ था बताइए राजिंदर के साथ? हमारे जी एक्सीडेंट कोई पता नहीं चलिया, कोई ये तक रोया था। कब आपको फोन आया था कि क्या शाम को आया कोई 7:30 बजे। 7:30 बजे कहाँ पे? रिंग रोड से? रिंग रोड से। तो क्या हुआ, कोई हिट एंड रन करके गया या? मैडम जी इसका कोई पता नहीं चला जी ऐसे गिरे हुए थे नीचे, कोई किसी ने उठाया नहीं है। 1 घंटा कोई किसी ने नहीं उठाया, 1 घंटा पड़े रहे हैं। पड़े रहे उधर। फिर उधर से उठाया, उधर लिया मड में, मड से उठाया, फिर इधर तक डेथ हो गई थी। रास्ते में डटे, अगर समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता शायद राजिंदर की आज जान बच जाती। 1 घंटा पड़ी रही वहाँ। 1 घंटा पड़ी रही। मतलब आने जाने वाले लोगों ने किसी ने उन्हें देखा नहीं उठाया। समय आप देख रहे हैं चली जानते भैया आपका भाई है राजिंदर? छोटा भाई क्या करते थे? ड्राइवर है। तो क्या क्या कैसे पता चला, कहाँ क्या गिरे, कैसे आपको खबर आई? मैम कोई पता नहीं, हम इनको कॉल कर रहे थे। पहले हमारी 6 बजे के करीब कोई बात हुई थी इनसे जी। उसके बाद हमने दोबारा इनको कम से कम भी 15 बार रिंग की है ना, उठाया नहीं इन्होंने। तब इनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद 1 घंटा तक पड़े रहे, इनको किसी ने उठाया नहीं। जब हम अपने 20 किलोमीटर से वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ खुद उठाते हैं जाके, एम्बुलेंस आती है। वही पड़ा रोड पे पड़ा रहा? रोड पे इतना ब्लड निकला था वहाँ पे, किसी ने देखा नहीं वहाँ? दूसरा जो हमारा कजन था वो भी बेहोश था, उसको भी इंजर हुआ है। 1 घंटा सड़क पर पड़े। हाँ, तो उसके बाद भी एम्बुलेंस वाले ने वहाँ से उठा के मर्डर किया, वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गया। 1 घंटा हमारा वेस्ट किया वहाँ पे। पहले लाते तो शायद इनको थोड़ा 1 घंटा हम देख सकते थे। क्या लगता है हिट एंड रन का केस है, किसी ने हिट कर दिया? पता नहीं मैम, किसी ने हिट किया या किसी के साथ हिट हो गया ना, हमें पता ही नहीं अभी तक लगा ना, किसी ने इंक्वायरी की है। जी। बड़े अफसोस की बात, अगर शायद कोई उन्हें देखकर अस्पताल समय पर पहुंचा देता, बाद में चाहे आप पहुंचते, कम से कम जान तो बच जाती है। हाँ मैम, कोई टाइम से उठाया नहीं किसी ने वहाँ पे। दूसरे कजन की हालत कैसी है? वो थोड़े ठीक है, उनको तो आज सुना शादी थी घर में किसी की? हाँ, कजन की थी। आज बारात थी। आज बारात थी? आज बारात थी। कल वो यज्ञ था, उसके बाद वो गया, थोड़ा कपड़े लेने थे उसने। उसके अगर 2-2.5 घंटे ऐसे ही वेस्ट हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल। अगर 2-2.5 घंटे सीधा इधर पहुँच जाते ना तो वो बच सकता था। बच सकता है, कोई भी इंसान ये दिखाता। 35-40 मिनट तो वो वहाँ पड़े रहे हैं, किसी ने उठाया नहीं है उनको। और उनका इतना ब्लड वहाँ पे निकल गया था, लॉस हो गया था, उसकी वजह से डेथ हुई है। अगर वहाँ से गजनसू ले गए या वो अगर वहाँ से सीधे ले जाते ना, हाँ मड यहाँ, अगर इधर सीधे ले आते तो वो बच सकता था। घर में उनके कौन कौन है? अभी 3 भाई हैं वो। एक भाई ये है बड़ा, वो बीच पे वाला था, इसके नीचे छोटा वाला भी है। आज बारात थी चाचे के लड़की की, साथ में ही घर है। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये है कि वहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए बिल्कुल। रिंग रोड पे एम्बुलेंस और एक पेट्रोल, बिल्कुल, और किसी की जान ना जाए। बिल्कुल सही कहा इस भैया ने।
कि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, क्या रिंग रोड पर 24 गंज जो नेशनल हाईवे की वहाँ पर, या नेशनल हाईवे की बात करें या रिंग रोड की बात करें, जाए दिन इस तरह के हादसा होते, कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती। वहाँ पर एम्बुलेंस का प्रावधान होना चाहिए और साथ ही साथ पेट्रोलिंग पुलिस की होना ज़रूरी है। शायद हो सकता था कोई इंसानियत दिखाता, आते जाते लोग देखते पड़ा हुआ है, अगर उसे अस्पताल ले जाते शायद राजिंदर की आज जान बच जाती। लोग डरते हैं मैडम, थोड़ा बिल्कुल लोग डरते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लूटपाट होती है। अगर कोई पड़ा भी होगा ना, लोग सोचते हैं ये ड्रामा कर रहे हैं, उसकी वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कोई रोकेगा कोई नहीं वहाँ पे। बिल्कुल एक एस्पेक्ट ये भी है जो कड़वा सच इन्होंने बताया। हाल ही में आपने देखा कि वहाँ पर लूटपाट के मामले भी सामने आए। उन्होंने कहा कि कोई अगर ऐसे पड़ा भी हो, लोग डर के मारे अपनी जान बचाकर भागते हैं। हो सकता है वो सच में जैसे राजिंदर गिरा था, लोगों ने ये सोचा होगा हो सकता कोई ड्रामा कर रहे हैं या कोई एक्टिंग कर रहे हैं, तो हो सकता हमारे साथ लूटपाट पड़े। ये एस्पेक्ट बहुत ही गंभीरता से सोचने वाला है। पुलिस को वहाँ अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी रखनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए, चाहे बदल बदल कर ड्यूटी होनी जरूर चाहिए, ताकि इस तरह की कोई अगर घटना हो तो तुरंत आप सबसे पहले जो इस विक्टिम हो उसे सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उसकी सांसें बचाई जाए। आज लोग डरते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा रिंग रोड्स का, और जिस तरह से उस माहौल के चलते लोग डरते हैं, किसी की मदद करने से भी डरते हैं कि कोई पता नहीं कोई जानबूझकर हमें बेला फुसला रहा होगा, हो सकता है हमें रोकने की कोशिश करे, बाद में हमारे साथ लूटपाट करे। ये बड़ा ही एक गंभीर विषय है जिस पर सोचना और जिस पर काम करना बड़ा ही जरूरी है। हो सकता था राजिंदर को समय पर किसी ने अगर अस्पताल पहुंचाया होता, मड़ की जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया होता, तो शायद आज राजिंदर की सांसें चल रही होती। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हम जरूर ये प्रार्थना करेंगे भगवान राजिंदर की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके परिजनों को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। खुद सोचिए किस तरह का आलम होगा। एक तरफ उन्हीं के चाचे की बेटी की शादी है और आज राजिंदर, एक तरफ से राजिंदर का जान चली गई है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण, किस तरह की समझ इसकी स्थिति होगी। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आप भी प्रार्थना करिएगा कि राजिंदर की आत्मा को भगवान शांति दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।